हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना लेवरेज में आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मुझे आज एक बात पता चली है कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया। सीरियसली सब्सक्राइब करो यार पहले तो। और हाँ, साथ में पास में बेल आइकन होगा, उसे भी क्लिक कर देना। उससे आपको क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको सारे के सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस सॉल्यूशंस मिल जाएंगे यहाँ पर। तो आपको बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 को भी आसान बनाते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलो रीड करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी। यानी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें इनकम स्टेटमेंट बनाने हैं कंपनी ए और कंपनी बी दोनों का, ठीक है। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, पर्टिकुलर्स कंपनी ए कंपनी बी। क्या क्या गिवन है हमें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंपनी ए की भी कंपनी बी की भी। फिर दे रखा है इंटरेस्ट कंपनी ए का भी कंपनी बी का भी। इसी तरीके से प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फाइनेंशियल लेवरेज यानी कि डीएफएल और एट लास्ट टैक्स रेट, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो चलिए फटाफट उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ फटाफट कॉपी पर। सबसे पहले अपनी कॉपी पर लिखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से क्वेश्चन गिवन था। पर्टिकुलर्स एक तरफ कंपनी ए का बना लेंगे और एक तरफ कंपनी बी का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इनकम स्टेटमेंट, और इसे किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे हम, वर्किंग नोट्स यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गिवन था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपको याद हो तो नोट्स में एक बार आपने अगर झलक देखी हो, ये सबको इग्नोर करना है, इस पर किसी ने पानी डाल दिया है, मैं ढूंढ रही हूँ उस इंसान को भी, ठीक है। जोक्स अपार्ट, अभी देखते हैं। ये आपको याद है मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी तीसरा फॉर्मूला था ऑपरेटिंग लेवरेज का, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम यहाँ से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड है। तो पहले अपन बना लेते हैं वर्किंग नोट किससे रिलेटेड, कंपनी ए से रिलेटेड। और पहली इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके फॉर्मूले में होती है, ऑपरेटिंग लेवरेज में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज यानी DOL, इसका फॉर्मूला होता है 1/MOS यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ से हमारा DOL कैलकुलेट हो जाएगा 1/MOS, और MOS हमें दे रखा है 0.20, ठीक है। तो इसको करते हैं अपन कैलकुलेट, 1/0.20, ये आ गया 5। तो हमारा DOL आ गया 5, ठीक है। अब आपको DOL का एक और फॉर्मूला पता होगा, ये तो पहला फॉर्मूला था, एक और फॉर्मूला पता होगा आपको, बताओ कौन सा, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, है ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो देखो अभी अभी हमने DOL कैलकुलेट करा है तो 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। और ना ही अभी हमें कंट्रीब्यूशन पता है और ना ही हमें EBIT पता, तो इसको अपन यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहीं छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमें दे रखा था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो हमें डायरेक्टली गिवन था, तो एक बार अपन यहाँ पर पूरा सारी चीज़ें लिख देते हैं इनकम स्टेटमेंट की। कैसे होती है इनकम स्टेटमेंट की स्टार्टिंग, बताओ, सेल्स से। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अब
इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या बचता है, ईबीआईटी, और ईबीआईटी में से ये आई यानी इंटरेस्ट अगर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, और अगर इसमें से टी यानी कि टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। और इस तरीके से हमारा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें जो क्वेश्चन में दूसरी इंफॉर्मेशन थी इंटरेस्ट से रिलेटेड, वो डायरेक्टली गिवन थी, तो डायरेक्टली इंटरेस्ट की जगह पे इंटरेस्ट लिख देते हैं। कितना था, इसका 3000 था और इसका 2000, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का अपन यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखो जैसे जैसे जो चीज़ें गिवन है ना उस तरीके से उसको यूज़ करते जाना है बस, और आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अभी पहली बार कर रहे हो इस तरीके का क्वेश्चन तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट जैसे जैसे हम इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे रखा है कंपनी ए का 25%, और कंट्रीब्यूशन भी नहीं पता हमें और सेल्स भी नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको इस तरीके से ही छोड़ देंगे। अब आप यूँ कहोगे कि अरे सारी चीज़ें तो छोड़ ही रहे हैं तो हम क्वेश्चन में कर ही क्या रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो क्वेश्चन की चाबी है ना रियल में, वो अभी थोड़ी देर बाद मिलेगी, इसलिए अभी हमें कंटिन्यू करता रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। नेक्स्ट फाइनली हमारी जो क्वेश्चन की चाबी है इसकी वो मिल चुकी है, TFL यानी कि फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज हमें कितना गिवन है, 4। तो पहले फाइनेंशियल लेवरेज यानी DFL, इसका फॉर्मूला बताएंगे ज़रा। इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT, ठीक है। DFL हमें गिवन है 4 और EBIT हमें पता नहीं है। अच्छा, और EBT को हम ये लिख सकते हैं, EBT का मतलब ही क्या होता है, देखो EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT, तो EBT का मतलब क्या होता है, EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो EBT को हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, EBIT माइनस इंटरेस्ट, ठीक है, जिससे कि इक्वेशन बन जाए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर मोस्टली आपको जो चाबी है वो DFL वाले फॉर्मूले भी मिलेगी, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे और भी हैं फंसाने वाले, वहाँ पर हमेशा चाबी DFL में ही मिलती है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 4 EBIT, और इंटरेस्ट तो हमें पता है, इंटरेस्ट कितना था, देखो इंटरेस्ट हमें गिवन है 3000, तो इंटरेस्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, EBIT माइनस इंटरेस्ट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3000। आया समझ में, इसलिए मैंने पहले इंटरेस्ट लिखा फिर उसको काट के 3000, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। EBT का मतलब होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमें 3000 गिवन था इसलिए हमें 3000 लिख दिया, ठीक है। हाँ, तो अब अपन क्या कर रहे थे, इसको इससे इंटू कर रहे थे, ठीक है। तो 4 का इंटू करा पहले EBIT में तो 4 EBIT आ गया, फिर 4 का इंटू करेंगे 3000 में तो 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा 12000। हमने कुछ नहीं किया, बस 4 को इन दोनों से इंटू कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा खाली EBIT। अब EBIT को इधर लेके आ जाएंगे और 12000 को इधर ले जाएंगे, 12000 इधर चला जाएगा और EBIT को इधर ले जाएंगे, तो 4 EBIT में से एक EBIT माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3 EBIT। 4 EBIT तो यहाँ पर थे, एक EBIT इधर आ गया, प्लस का था इधर माइनस का हो गया, तो एक EBIT कम हो जाएगा। 4 EBIT में से 1 EBIT माइनस हुए तो 3 EBIT, ठीक है। अब EBIT बहुत आसान, अब तो 12 का डिवाइड 3 में करेंगे, ये आ गया 4000, 3 4 जा 12, तो 4000 आ गया EBIT। जिसको भी ये दिक्कत है कि EBIT 4000 कैसे आ गया, वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। ये बस आपकी छोटी सी मैथ थी और कुछ नहीं था, इक्वेशन वाइज हमने कैलकुलेट कर लिया।
अब देखो EBIT 4000 कहाँ कहाँ में चाहिए था, यहीं पर तो चाहिए था EBIT जो हमने जगह छोड़ी। अब सारी जितनी भी हमारे खाली स्थान थे सब भर जाएंगे, ठीक है, सब फिलअप्स हो जाएंगे। देखो 4000 EBIT था तो EBIT की जगह पे 4000 आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन ही रहेगा। अब 4 5 से 20 तो कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 20,000, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई, ये तो कंप्लीट हो गया था, पहला वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में कंट्रीब्यूशन अब यहाँ से पता चल गया हमें, तो कंट्रीब्यूशन अपन यहाँ डाल देंगे और सेल्स आपकी ऐसी की ऐसी रहेगी, ठीक है। यहाँ से अपन अब सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सेल्स इधर चली जाएगी और 25% नीचे आ जाएगा। तो 20,000 के नीचे आ जाएगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना था 25%, ये आ गया 80,000। तो सेल्स कितना आ गया 80,000। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई हो तो एक और बार समझा दूँ। देखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो गिवन था 25%। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमें 25% गिवन था, कंट्रीब्यूशन अभी अभी हमने निकाला 20,000 और अपॉन सेल्स, सेल्स एज इट इज़ रहेगा। फिर सेल्स इधर चला जाएगा और 25% नीचे आ जाएगा। अब 20,000 को 20,000 को अगर आप 25% से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 80,000। तो देखो शुरुआत की सेल्स 80,000 पता चल गई है हमें, यहाँ पर लिख लो। कंट्रीब्यूशन हमें पता चल गया है 20,000, यहाँ पर लिख लो, ठीक है। और ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर 60,000 आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। उसके बाद EBIT भी हमें पता चल गया है कितना, यहाँ पर निकाला था हमने 4,000, तो EBIT की जगह EBIT लिख दो। फिर से इन दोनों के बीच का बैलेंसिंग फिगर निकालो तो आ जाएगा 16,000, 20 - 4 16,000। उसके बाद अब ये तो सीधा ही सीधा है, 4 में से 3 गए 1,000 और टैक्स रेट हमें गिवन था क्वेश्चन में कितना था, लास्ट में गिवन था एकदम 45%। तो 1000 पे 45% लगाओगे तो 450 आ जाएगा और 1000 में से 450 माइनस करोगे तो ये आ गया 550, ठीक है। बताओ कोई भी दिक्कत? हमारा कंपनी ए का इनकम स्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब अपन चलते हैं कंपनी बी का, सेम इसी तरीके से करेंगे, सेम इसी तरीके से। तो जिसको भी ये चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी भी चीज़ में दिक्कत होगी या जिसको और अच्छे से रिटेन करना है इस क्वेश्चन को, तो वो आगे कंटिन्यू बिल्कुल अच्छे से करे। और लास्ट में फिर एक दो चीज़ें और भी मैं बताऊंगी, फिर एंड में हम कर देंगे इसका, ठीक है। इसका भी हम एंड कर देंगे आज। तो चलो फटाफट अब हम कंपनी बी पर चलते हैं, मेरे साथ साथ लिखते जाना, ठीक है, रुकना मना है। कंपनी बी, तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन देख देख के कंपनी ए कंप्लीट कर लिया था उसी तरीके से कंपनी बी कर लेंगे। तो क्वेश्चन में चलते हैं फिर से। क्वेश्चन में हमें सबसे पहले गिवन था मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी कि MOS। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसका फॉर्मूला होता है बताओ, किसके फॉर्मूले में आता है, ऑपरेटिंग लेवरेज। वेरी गुड। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अपन ऑपरेटिंग लेवरेज यानी अपना DOL। DOL का क्या फॉर्मूला होता है, DOL का फॉर्मूला कौन सा वाला कर रहे हैं हम, 1/MOS, ठीक है, 1/MOS। MOS अपन को कितना गिवन है कंपनी बी का 0.20। तो यहाँ से अपना DOL कैलकुलेट हो जाएगा 1/0.20, तो ये आ गया 5। देखो फिर से, ठीक है, सही है ना। तो ये अपना आ गया 5। अब DOL का एक और फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो DOL अपन को पता है 5, लेकिन ना कंट्रीब्यूशन हमें पता है और ना ही हमें EBIT पता है। कोई बात नहीं है, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में अगर आप नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट हमें गिवन है इंटरेस्ट कितना 2000। तो इंटरेस्ट को अपन यहाँ लिख देते हैं सीधे सीधे,
अच्छा लिख भी दिया है हमने, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो नेक्स्ट अपन लिखते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमें कंपनी बी का दे रखा है 33.33%, और ना ही हमें कंट्रीब्यूशन पता, ना ही हमें सेल्स पता, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारी खुशियों की चाबी DFL। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइनेंशियल लेवरेज। तो नेक्स्ट अपन लिखते हैं फाइनेंशियल लेवरेज यानी DFL। DFL का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे ज़रा? EBIT अपॉन EBT। और DFL अपन गिवन है, DFL अपन को कितना गिवन है? 3। कंपनी बी का गिवन है 3। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि EBIT को EBIT लिखेंगे और EBT को अपन क्या लिख सकते हैं? EBIT माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, अब EBIT को EBIT ही लिखेंगे, DFL जो 3 था 3 लिखेंगे, EBIT लिखेंगे, जो इंटरेस्ट गिवन है उसको इंटरेस्ट लिखेंगे। कितना? 2000। पिछली बार मैंने आपको काट के समझाया था, इस बार तो आपको समझ में ही आ गया होगा, है ना, कि इंटरेस्ट की जगह पे अपन क्या लिखा है? 2000। अब 3 को इससे इंटू करेंगे, तो 3 को हमें किससे इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो EBIT माइनस 2000 इक्वल्स टू EBIT। अब इसका इससे इंटू करेंगे, फिर इससे, तो 3 का EBIT से इंटू करेंगे तो 3 EBIT, फिर 3 का 2000 से इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6000, और इधर बेचारा अकेला EBIT। अब देखो ये जो अकेला EBIT है इसे इधर ले आएंगे, तो 3 EBIT माइनस EBIT, और इस 6000 को इधर ले जाएंगे। अब 3 EBIT में से एक EBIT माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा? 2 EBIT, और यहाँ कितना बचा? 6000। अब 2 3 जा 6, यानी कि EBIT हमारा आ जाएगा 2000, सॉरी 2 3 जा 6 है ना, तो 3000। अब हमें पता चल चुका EBIT कितना? 3000। तो EBIT की जगह अपन क्या लिख देंगे? 3000, और कंट्रीब्यूशन हमारा वैसा का वैसा ही, तो ये इधर जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा हमारा 3 5 जा 15। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो फार्मूला था, तो यहाँ पर हमें ना कंट्रीब्यूशन पता था ना सेल्स पता था, लेकिन अब तो हमें कंट्रीब्यूशन पता चल गया, तो कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन की जगह पे लिख देंगे, और सेल्स इधर जाएगा। ठीक है, अब सेल्स इधर चला जाएगा, और ये 33.33% इधर आ जाएगा। तो अब सेल्स अपन कैलकुलेट करेंगे, 15,000 को डिवाइड करना है 33.33% से, तो 15,000 डिवाइड बाय 33.33%, ये आ गया कितना आया? ये 4,500 नहीं, 45,004। ठीक है, तो हमारी ये गलती हो गई कि हमने यहाँ पर MOS गलत लिख लिया, ये 0.20 नहीं है, 0.20 कंपनी ए का था। ठीक है, और हम कंपनी बी का कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0.25 आएगा। आप लोगों को पता चल गई थी ना ये बात, और आपने मुझे बताई गलत बात। चलो कोई नहीं है, वैसे ही क्या फ़र्क पड़ता है ना, कोई देख तो रहा नहीं है। चलो DOL कैसे निकालेंगे? 1/0.25, तो ये आ गया 4। तो हमारा यहाँ पर DOL कितना आ रहा है? 4। उसके बाद DOL यहाँ भी 4 आएगा, तो 4 3 जा 12, यानी कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आएगा? 12,000। ठीक है, 12,000, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ भी कितना आ जाएगा? 12,000। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स कितनी आएगी? सेल्स आ जाएगी 12,000 डिवाइड बाय 33.33%, 12,000 डिवाइड बाय 33.33%, तो सेल्स आ गई आपकी 36,000। ठीक है, राउंड ऑफ करके आ जाएगी ये 36,000। तो सेल्स आ गई अपनी। चलो फिर इनकम स्टेटमेंट करते हैं।
सेल्स की जगह पर हम लिख देंगे 36,000। कंट्रीब्यूशन हमारा है 12,000। तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गए 2। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी आ गई वेरिएबल कॉस्ट। ईबीआईटी भी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना था लास्ट में कैलकुलेट किया था, देखो ये रहा 3000। तो ईबीआईटी भी लिख देते हैं अपन यहाँ पर 3000। अगेन इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, 12 में से 4 गए 3000। तो इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर आ गया हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद यहाँ तो डायरेक्ट करना है, 3000 में से 2000 गए 1000। उसके बाद सेम रेट लगेगी, अब यहाँ भी 1000 यहाँ भी 1000, यानी कि आंसर अगेन वही आएगा 450 और 550। 1000 पे 45% लगा तो 450 और ईएटी आ गया हमारा 550। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म, क्योंकि हमने कंपनी ए का और कंपनी बी का दोनों का ही इनकम स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी हमने कंप्लीट कर ली है। एक बार पूरा देख लीजिए, किसी का कुछ रह तो नहीं गया। आज की हमारी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा थी पहले के कंपैरिजन में। बहुत लोग बोलते थे बहुत ज़्यादा स्लो बोलते हो आप, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है अपने आप को, तभी शायद हमारी ये गलती हो गई। ठीक है, तो पहले मुझे बताइएगा मेरी स्पीड के बारे में, क्या अभी भी आपको स्लो लग रहा है या थोड़ा तेज़ लग रहा है, मतलब फास्ट स्लो कैसा लग रहा है आप भी मुझे बताइएगा। ठीक है, और हाँ, जैसे कि मैंने बोला था इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। तो ये क्वेश्चन आपका न्यू इंसर्ट हुआ है मॉड्यूल में, तो इसको ज़रूर करके जाना है आपको, और वो भी अच्छे से एकदम। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन और भी मिले प्रैक्टिस में तो आप वो भी करके जाना बिल्कुल। पहले ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला, जैसे कि ये नया देखा होगा आपने, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाला ये फॉर्मूला जो है ना वो ऑलरेडी इंक्लूड हुआ था हमारे मॉड्यूल में। ठीक है, लेकिन अब जो मॉड्यूल हुआ है उसमें क्वेश्चन भी इंसर्ट है, तो अब ज़्यादा चांसेस हैं। पहले इसका सिर्फ क्वेश्चन में क्या हुआ था, खाली इसका फॉर्मूला इंसर्ट हुआ था कि DOL का एक और फॉर्मूला है 1/MOS, और अब फाइनली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ गए हैं मॉड्यूल में। तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन आने के एग्जाम में, क्योंकि वही कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी वो वाले फॉर्मूले, पुराने दो जो फॉर्मूले वो पुराने से लग रहे हैं और मॉड्यूल ने कुछ नया डाला है, तो इंस्टीट्यूट का इशारा आप समझ ही जाओ। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो, और सब्सक्राइब तो मैंने बोल ही दिया आपसे करने को, आप लोग करते नहीं हो, गलत बात है। ठीक है, फिर भी क्या कर सकते हैं, कर दो यार। और इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।